रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर किसी दोस्त ने हमें हदिया दिया है लेकिन हमें मालूम है कि उसकी कमाई हराम है, बहरहाल ऐसी चीज़ों से बचें, वरना उससे लेके किसी गरीब को दे दें। हम यूरोप में रहते हैं और एक नाइट क्लब में काम करते हैं, पर ये तो कमाई हराम है, वो मस्जिद लेने लगाए। कमर में दर्द है तो ज़मज़म पी के दुआ करें। एक आदमी ने अपनी बीवी के लिए तलाक लिख कर किसी जगह रख दी और किसी दूसरे बंदे से कहा कि मेरी बीवी को बता दो कि मैंने तलाक लिख के रख दी है। औरत ने कागज़ ना उठाए, तलाक हो गई। उसने तो तलाक दे दी है ना। अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं और छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना। मस्जिद की बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बाकायदा बिल दें। एक मदरसे में किसी ने कालीन दिया है, बहरहाल उसमें आपकी नमाज तो हो जाएगी ना, उसने मस्जिद को हदिया किया। अगर उसकी हराम की कमाई है तो खुद गुनाहगार है। दीन इस्लाम की बातें याद नहीं रहती, दीन वालों के साथ रहा करो और दीनी किताबों का मुताला किया करो। मस्जिद आयशा की उम्र से तवाफ ज़्यादा करे वो अफजल है। आप ज़मज़म में पानी डालना होता है तो ज़मज़म में पानी डाले या पानी में ज़मज़म, दोनों एक ही बात है, और क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन न डाले, खालिस ज़मज़म दे जिसको दे। मैं स्पेन से आया हूँ, मुझे कई सालों से सांस की तकलीफ़ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा नाम अहमद है, मेरी माँ के लिए दुआ कि अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। मैयत को गुस्ल देते वक्त काफ़ी लोग मैयत के पाँव किबले की तरफ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब जनाजा आता है तो ऐसे होता है ताकि उसको खड़ा किया जाए तो उसका रुख काबे की तरफ हो। हमारे दो साथी सैयद मुनव्वर शाह बीमार, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं मक्के आई, उम्रा किया, मदीने चली गई, वापसी पे हैज आ गए, ख़त्म हुए, फिर उम्रा किया, कोई दम नहीं है। उम्रा कर रहे थे, तवाफ करते चक्कर भूल गए, सारा उम्रा कर लिया, एहराम भी होता, कोई दम नहीं है। इंसान है, कोई एक आधा चक्कर भूल गया तब भी उम्रा हो गया। सास और ससुर अपनी बहू के साथ उम्रे के लिए आए हैं, तीनों एक कमरे में रह सकते हैं। सास भी और उनकी माँ के बराबर है और ससुर भी बाप के बराबर है, रह सकते हैं। मैंने एहराम की हालत में जहाज़ के हमाम में गया, वहाँ खुशबू लगा, मुझे पता नहीं था एहराम की हालत में खुशबू लगाना है या नहीं। बहरहाल दम तो नहीं पड़ती, लेकिन कुछ न कुछ सदका खैरात कर 10-20 रियाल। तहज्जुद की नमाज जो है वो नफिल है और उसकी 8 रकातें हैं। बाकी जितना अल्लाह तौफीक दे, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कम भी पढ़ सकते हैं। मेरे बेटे को मेरी सौकन ने मुझसे ले लिया है, वो उस ख्याल नहीं रखती
मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। मेरा शौहर भी उसका कहना मानता है। आप 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपकी मुश्किल हल करे। मेरी शादी को 10 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही, मेडिकल का मसला है, बहरहाल दवाई फ़ायदा नहीं देती। वजीफ़ा उसके लिए यही है, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। मैं 5 माह से बेरोज़गार हूँ, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ा करो। शादी के लिए भी सूरत अर्रहमान पढ़ के दुआ किया करो। मैनचेस्टर में कुछ दोस्त बीमार हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैंने तवाफ के दौरान खाना काबा को हाथ लगाया, बहरहाल कोई हल नहीं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। मैं उम्रे के लिए आया, साथियों से बिछड़ गया, तवाफ किया, सफ़ा मरवा नहीं किया, होटल में सो गया, सुबह दोबारा सफ़ा किया और रात को कंबल ओढ़ के सोया था। कुछ सदका कर दें, उम्रा हो गया इंशाअल्लाह। बहरहाल बरेलवी जो कहते हैं अल्लाह हिदायत दे। बर्मिंघम के दोस्तों ने सलाम कहा है, अल्लाह उनके सलाम कबूल करे। वालेकुमुस्सलाम। मेरे 2 जवान बेटे, 1 जवान बेटी अल्लाह ने वापस ले लिए हैं। मेरे तीसरे बेटे को भी गले में तकलीफ़ हो रही है, उम्रे पर आई हूँ, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। उनकी शिफा के लिए या शाफ़ी या सलाम, या शाफ़ी या सलाम पढ़ती रहें। अगर आज उम्रा किया है तो कितने दिन के बाद उम्रा करें? वैसे तो रोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है इतनी देर सब्र करेंगे कुछ बाल निकल आए ताकि आदमी उस तरह फिरवा सके। मैं मदीने से वापसी पे आया, लेकिन न उम्रा किया न नियत की। 4 दिन मक्के में गुजारे, बाद में ताइफ से इहराम बांध के उम्रा कर दिया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बदले में उम्रा हो गया। मैं दुबई में हूँ, मेरी कंपनी का जो कफ़ील है वो शिया है, दोस्त भी है। बहरहाल खाना पीना जायज़ है, लेकिन दिली ताल्लुक़ न रखें। अल्लाह की नाराज़गी का अंदाज़ा इसी से होता है कि आदमी अल्लाह वाले काम नहीं करता और अल्लाह की नाफरमानी करता है। किसी रिश्तेदार को शिया मज़हब इख्तियार ज़बरदस्ती नहीं, उसको कायल करें कि वो मान के उस मज़हब को छोड़े। ये बहरहाल के घर में 2 औरतें हैं, हामला हैं, एक का बच्चा पहले होता है, तो लोग कहते हैं कि चिल्ले में दूसरी न जाए। ये झूठी किस्से कहानियाँ हैं। अगर औरत अपने मुंह का कुछ हिस्सा एहराम की हालत में 2-3 बार साफ करती है, कोई दम नहीं पड़ता। औरत का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन करे तो अफजल है। मीकात एहराम से बांधे, वहाँ तक जाते हुए नकाब में रहे, वापसी पे सिर्फ कपड़ा लटकाए, नकाब न बांधे। मेरा एक अजीज आंखों से नाबीना है, लेकिन सेहतमंद है, वो उम्रा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? बाल लोग कहते हैं कि उम्रे के पैसे उम्रा ना करो, गरीबों को दे दो। अल्लाह ने लिखा है उम्रा तो हर हाल में होगा, बाकी गरीबों की भी मदद किया करें। आपको अगर हजूर पाक की ज़ियारत हुई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। सईद भाई की आंख में तकलीफ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं बीमार हूँ, अल्लाह शिफा अता फरमाए। एक औरत ने उम्रा किया है, तवाफ भी किया, सफ़ा भी किया, लेकिन पूछा कि कितने चक्कर लगाए तवाफ, उसका मुझे याद नहीं। अल्लाह कबूल फरमाए, और क्या इलाज है। अगर हल्क से पहले खुशबू वाले साबुन से हाथ धोए हैं तो 4-5 रियाल खैरात करने, वहाँ नहीं यहाँ खैरात करनी है। हरम में सबसे मुकद्दस जगह जो है अल्लाह का काबा है।
वालदा बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। नौकरी नहीं मिलती, इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ें। एक आदमी ने तेज तेज 3 दफ़ा एक ही वक्त में तलाक कर दी। हनफी मसलक में 3 होती है। मैं अपना उम्रा कर चुका हूँ, मेरे वालिद बीमार हैं, अब दूसरा उम्रा उनके लिए कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। खाना काबा पर नाम लिखना मना है, किसी का नाम न लिखें। जो लोग जो है तो चप्पल और फ्रूट वगैरह थैली में डाल के पीठ पे बांध के चल, उनका भी वो तवाफ में भी कंधे पे लटका सकते हैं। तवाफ के नफिल या नमाज के दौरान रश की वजह से लोग नमाजी होंगे, आप दूर जाके नमाज पढ़ें ताकि कोई आगे ना गुजरे। मस्जिद अल-हराम में अफजल तरीन इबादत जो है वो तवाफ है, और उसके बाद फिर नवाफिल हैं। एक शख्स गोट मार के 20 मिनट तक बैठकर सोता है, अगर टेक नहीं लगाया तो वजू नहीं टूटता। मेरी रान के ऊपर वाले हिस्से से खून और पीप आती है। बहरहाल एहराम के नीचे अंडरवियर या हिफाजती पट्टी पहनकर आप तवाफ कर सकते हैं।